ये जो आमले हैं ना, इसके ऊपर बड़ी रिसर्च हो चुकी हुई है, इसके तिब्बी फ़वाइद के ऊपर। ये टेबल देखें, ये मुश्किल नहीं है समझना। इसके अंदर आमलों को कंपेयर किया गया सिम्वास्टैटिन, एक कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवाई के साथ। ये देख लें, ये जो ब्लू वाली बारें हैं ये देखने के लिए हैं कि ये सिम्वास्टैटिन यानी कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग से कोलेस्ट्रॉल कितना कम हुआ, और ये जो ग्रीन वाली बारें ना, इनसे ये देखा जा रहा है कि आमले से कितना कम हुआ। और आप ये देख लें, दोनों का कंट्रोल एक जैसा, यानी आपकी मर्ज़ी है, आपने अपना कोलेस्ट्रॉल दवाई से कम करना है या आमले से कम करना है। दवाइयाँ इस्तेमाल करेंगे तो दवाइयों के अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं, और अगर आप आमला इस्तेमाल करेंगे तो अपने आमले के साइड बेनिफिट्स हैं। ये आप देख लें, ये ग्लिबुराइड है जिससे शुगर कम होती है, उन्होंने कंपेयर किया आमले के साथ, और आप देख लें कि आमले से ज़्यादा शुगर कम होगी डायबिटिक लोगों की ग्लिबुराइड की बजाय। बहरहाल आमले के क्या क्या फ़ायदे हैं, इसको कैसे लिया जा सकता है, लेने का बेहतरीन तरीका क्या है, डोज क्या है, और आप ले कहाँ से सकते हैं, ख़रीद कहाँ से सकते हैं, ये तमाम बातें इस वीडियो में डिस्कस की जाएंगी। तो वीडियो आपने एंड तक देखनी है। और अगर आप महंगी दवाइयाँ, साइड इफ़ेक्ट्स वाली दवाइयाँ खा खा के थक गए हैं ना, और चाहते हैं कि आपके खाने से ही आपकी बीमारियाँ ठीक हो जा करें, तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही के बेल के आइकन के ऊपर भी क्लिक कर लें, ताकि जैसे ही हम नई वीडियो अपलोड करें आपको फ़ौरन पता चल जाए। और ये वीडियो उन तमाम लोगों के साथ शेयर कर दें जिनको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है जो अभी मैं वीडियो में बताने लगी हूँ। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर असमा महमूद हूँ। और आमले खाने का एक जो बहुत मज़ेदार तरीका ना, वो ये है कि उसका अचार बना लिया जाए। तो पहले ना मैं आपको जल्दी से अचार की रेसिपी बता देती हूँ, फिर मैं आपको बता देती हूँ और कौन कौन से तरीके हैं और इसको कैसे खाया जा सकता है। तो जी, अचार बनाने के लिए आपने ग्राइंडर के अंदर सबसे पहले ना ज़ीरा, धनिया, मेथरे, सौंफ और काली मिर्च ये डाल के अच्छी तरह इसको पीसे ना, फ़ाइन पाउडर कर लेना है। अब इसके अंदर ना आप नमक, लाल मिर्च और हल्दी जो है वो डाल के तो इसको साइड के ऊपर रख दें। अब आपने एक बड़ी सारी लोहे की कढ़ाई लेनी है, ठीक है ना। अगर कोई और कढ़ाई भी है तो वो भी यूज़ हो सकती है, लेकिन सबसे अच्छी खाने के अंदर इस्तेमाल होने वाली लोहे के बर्तन होते हैं, लोहे का तवा, लोहे की कढ़ाई, इस तरह करके। पहले आपने अपनी कढ़ाई के अंदर 1 कप ऑयल डालना है, ठीक है। उसके अंदर आप जब आमलेट डाल लेंगे ना, तो फिर आपने दूसरा कप डालना है। ये देख लें कि तेल में से धुआं नहीं निकलना चाहिए पकते हुए, ये स्मोक पॉइंट होता है, तेल खराब हो जाता है। ये जो है ना तेल, ये मैं कच्ची घानी का सरसों का तेल जो है ना, जिसको एक्स्ट्रा वर्जिन मस्टर्ड ऑयल कहते हैं, ये मैं डाल रही हूँ। तो इसके अंदर आपने डाल देने अपने आमले, तकरीबन मैंने 1 किलो आमले लिए हुए, और इसको आपने सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट पकाना है। 5 से 7 मिनट पकाना है, वरना ये टूट जाएंगे जल्दी, बहुत जल्दी पक जाते हैं, नरम होते हैं ना। तो अब आपने इसके अंदर जो है अपने वो जो मसाले मिक्स किए थे ना, वो डाल देने। अगर आप पहले ही मसाले डाल देंगे ना तो मसाले जल जाएंगे। तो पहले आपने 5 मिनट जो है ना इसको अच्छी तरह फ्राई करने, उसके बाद मसाले डालें। और बस ये इतनी जल्दी फटाफट 10 मिनट लगे हैं और ये हमारा अचार तैयार हो गया। अब आपने इसको पूरा साल रखना है ना, तो ये देख लें कि इसको ना कवर करना है आपने सरसों के तेल से। जहाँ कहीं ये एक भी आमला बाहर निकला रह गया ना, तो उसके ऊपर फफूंदी लग जाएगी वाइट, और ये आपका सारा अचार खराब हो जाएगा। तो इसको आपने एयर टाइट रखना है, ठीक है ना। ऊपर ढकने से बंद कर दें, लेबल लगा दें, ठीक है। कोई हवा, कोई पानी नहीं लगना चाहिए आपके अचार को। और जब आपने इस्तेमाल करना है तो आपने साफ चमचा लेना है, ठीक है, गीला नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसके अंदर से, बर्नी के अंदर से निकाल के और इसको अच्छी तरह वापस बंद करना है। अगर हवा और पानी नहीं लगेगा तो आपका अचार सारा साल भी बिल्कुल ठीक है। अब ये अचार आप किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। या देख लें, मैंने फिश थी, साथ मैंने आंवला रखा हुआ है, कोई भी मेरा खाना होता है साथ में आमले खा लेती हूँ। बाकी रह गई बात कितने आमले खाने चाहिए, तकरीबन 2 से 3 आमले रोज़ाना के खा लें तो बहुत अच्छी बात है। इसके बहुत फ़ायदे हैं। ये पूरी लिस्ट है इसके फ़ायदों की। इसके अंदर से मैं अपने क्लिनिक में ना, जिन पेशेंट्स को कोलेस्ट्रॉल होता है, जिन्होंने वेट लूज़ करना होता है, या जो चाहते हैं कि उनके बाल शाल अच्छे हो जाएं, या जो हार्ट प्रॉब्लम वाले लोग होते हैं, इनको तो मैं ज़रूर कहती हूँ कि आप आमला खाएं। खाने का बेहतरीन तरीका ये है कि ये जैसे मैंने अचार बताया, इसके अंदर फ़ैट के मौजूदगी में जब आप खाते हैं ना तो बहुत फ़ायदा होता है। इसके जितने भी विटामिन है इसके अंदर वो अब्जॉर्ब ज़्यादा हो जाते हैं। बहरहाल आप जूस भी बना के पी सकते हैं। और जूस कैसे बन सकता है इसकी रेसिपी मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन ये कि जूस आपको रोज़ाना बनाना पड़ेगा, ये देखें। और अगर आप एक ही दफ़ा बना के ज़्यादा अरसा स्टोर करना चाहते हैं तो उसकी भी मैंने रेसिपी बताई हुई है। लेकिन बहरहाल प्रिजर्वेटिव डालने का क्या फ़ायदा है जब हम इतना अच्छा अचार बना सकते हैं। इसके अलावा जो सूखा पाउडर होता है वो भी आप लेके खा सकते हैं। सूखा पाउडर आपने 1/2 टीस्पून जो है वो रोज़ाना लेना है। लेकिन ये है कि मैं हमेशा कहती हूँ, जब आप चीज़ को सुखा देते हैं ना तो उसके सारे वाटर सॉल्युबल विटामिन्स तो निकल ही जाते हैं। तो बहरहाल ये है कि इसके अंदर आपने ये जो नहीं लेना ना, वो है कि मुरब्बा नहीं लेना आपने। मुरब्बे में ये कि चीनी डाली जाती है और सारे आमले के फ़ायदे जो होते हैं ना वो हवा में उड़ गए, आप समझ लें, ठीक है। इसके अलावा भी अचार भी अगर आप
आपको वो रिफाइंड ऑयल में मिलता है ना, वो जो डालडा बनास्पति कुकिंग ऑयल में बना, वो भी नहीं आपने लेना, वो भी आपकी सेहत के लिए सख्त नुकसानदेह है। इसलिए अगर आप आंवले से दवाई के फ़ायदे हासिल करना चाहते हैं ना, तो फिर बेहतरीन तरीके से लें। तो ये है कि कम से कम रोज़ाना के 2 से 3 आंवले जो हैं वो आप ले लें। और अगर आप ये अचार बना के सेल करना चाहते हैं तो मुझे मेरे नंबर के ऊपर व्हाट्सएप मैसेज करें। मैं इंशाल्लाह ताला आपका नंबर भी ना नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर शेयर कर दूँगी, ताकि अगर किसी को होममेड अचार चाहिए तो वो आपसे ले ले। तो बहरहाल ये कि नीचे कमेंट्स में आपने मुझे बताना ज़रूर है कि आप किस तरह लेते हैं आंवला, आपका प्रेफर्ड तरीका कौन सा है। तो अपना ख्याल रखिएगा, आइंदा मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।